स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है? वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें आज थर्ड वीडियो है जिसमें हम फिगर एट और से क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बिलो। ईच नंबर इनसाइड द ग्रिड इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स. If the middle number of a 3 into 3 frame is given by the expression PQ as shown in the figure, write the expressions for the other numbers in the grid. तो ग्रिड क्या होता है? ग्रिड जब एक दूसरे को हम परपेंडिकुलर काटते हैं और जो स्क्वायर टाइप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक पूरे ग्रिड बना दिया है और इसमें से आपको अंडरलाइन करके दिखा है कि ये जो है ये 15 और इसमें क्या है? ये 15, 18, 21 और ये मतलब ये इतना लिया गया है। तो कौन कौन सा है इसमें? 15, 18, 21, 20, 24, 28, 25, 30 एंड 35। इसका एक अलग इसको हाईलाइट कर दिया है कि यही इसी को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। तो इसमें जो बनाया हुआ है क्या है? सारे ये जो है 1, 2, 3 करके क्या है एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है। जैसे यदि फर्स्ट में हम फर्स्ट का टेबल क्या है? 1 से 10 तक 2 का 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो भी आएगा और इस तरह से करेंगे तो भी आएगा। यदि इस तरफ से हम करेंगे तो भी क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 करके 2, 4, 6 और इस तरफ से करेंगे तो भी सेम चीज़ आएगा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो एक स्क्वायर में जो नंबर है वो क्या है? किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे इसको बता दिया गया इसमें जैसे 15 है तो उसको लिख दिया है क्या? 3 into 5, 18, 3 into 6, 21, 3 into 7, 20, 4 into 5, 24, 4 into 6, 28, 4 into 7, 50, 5 into 5, 30, 5 into 6 एंड 35, 5 into 7। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आपसे कि इसमें जो ये जो फिगर दिया हुआ है PQ, ये जो और एक स्क्वायर है जिसमें कितने हैं? 9 क्यूब्स हैं। कितने क्यूब्स हैं? 9 क्यूब्स हैं। जैसे पहले वाले में ऊपर वाले में 9 क्यूब्स हैं उसी तरह नीचे वाले में भी 9 क्यूब्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेंटर में जो है जैसे ये है, इसमें ये सेंटर में क्या है? PQ है। तो अब ये जो अदर स्क्वायर्स है इसमें क्या फिल होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये सब में क्या होगा? तो अब इसके सेंटर में क्या क्या है? P into Q लिया है। PQ मतलब P into Q। तो यहाँ इसको यदि हम दोनों क्यूब्स को कंपेयर करेंगे तो ये कहाँ आएगा? 4 into 6 की जगह आएगा। यहाँ ये क्या है? 4 into 6 है। तो PQ क्या हो गया? यहाँ PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 into 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ P क्या है? 4 है और Q 6 है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि ये सब उसी के बेस पे यहाँ भरना है। ठीक है, इसमें किया क्या है? जैसे यहाँ फर्स्ट में क्या है? 3 into 5, तो हम सेम वही चीज़ डालेंगे। 4 और 6 को हमने P और Q ले लिया। ठीक है, तो 4 ले लिया P, तो 3 क्या हो जाएगा? यदि हम 4 ले लिए P, यहाँ क्या है? P इज इक्वल टू क्या है? P इज इक्वल टू 4 एंड Q इज इक्वल टू 6। अब यहाँ 3 और 5 लिखना है। ठीक है, 3 into 5, यहाँ 4 into 6 को क्या लिखा है? P into Q लिखा है। तो 3 into 5 को हम क्या लिखेंगे? 3 क्या हो जाएगा? P minus 1। तो ये क्या हो जाएगा? P minus 1। ठीक है, और इंटू अब ये हो गया Q minus 1, 6 minus 1 5, तो ये हो गया Q minus 1। तो इसमें क्या लिखाएगा? इसमें फर्स्ट वाले में क्या लिखाएगा? P minus 1 इंटू Q minus 1। ठीक है, फर्स्ट में ये हो गया। सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में है 3 into 6, तो 3 क्या आ जाएगा? P क्या है? 4 है, तो 3 क्या हो जाएगा? P minus 1। तो ये फिर से
3 इंटू 6 के बदले क्या लिखेंगे, p माइनस 1, और 6 के बदले क्या लिखेंगे, q, क्योंकि यहाँ 4 इंटू 6 क्या है, pq, तो ये हो जाएगा सीधा q। तो ये सेकेंड में इसमें ये भरेगा, ठीक है। अब थर्ड में 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, तो 3 क्या है, p माइनस 1 अभी हमने लिखा है, और 7 क्या हो जाएगा, q प्लस 1, q 6 है तो प्लस 1 करते हैं तो 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q प्लस 1। तो ये p माइनस 1 q प्लस 1 इसमें फिल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 4 इंटू 5 है, तो 4 इंटू 5, 4 क्या होगा, 4 तो p हो जाएगा सीधा, 4 हो जाएगा p, एंड 5 की जगह क्या लिखेंगे, q माइनस 1, जब q 6 है तो 5 हो जाएगा q माइनस 1, ठीक है। अब 4 इंटू 6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपका। अब क्या करें, 4 इंटू 7 करना है, 4 इंटू 7 करना है, तो इसको कैसे करेंगे, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, 4 तो हो जाएगा, 4 हो जाएगा p, एंड 7 q प्लस 1, ठीक है। तो ये किस में आएगा, इसमें आएगा। अब 3 और है, इसमें क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, तो 5 क्या आया, p प्लस 1, p है 4 तो p प्लस 1 5 हो जाएगा ना, p प्लस 1 और फिर p प्लस 1, ठीक है। 5 इंटू 5 है ना, p प्लस 1 इंटू p प्लस 1, ये किस में आएगा, इसमें आएगा। अब 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, तो 5 क्या है, p प्लस 1, 5 है p प्लस 1, और 6 क्या है, q, तो 5 p प्लस 1 इंटू q इसमें आएगा, ठीक है। अब लास्ट है 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 में क्या आ जाएगा, p प्लस 1, p प्लस 1, ये हो गया 5, और 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा q प्लस 1। तो इस तरह से सारा हमने बता दिया कि किस में क्या फिल होगा। अब इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, 4 इंटू 6 क्या है, पी क्यू है, पी हो गया 4, क्यू हो गया 6, तो उसी बेस पे आपको सारे नंबर्स, जो नंबर इसमें वही फिल करना है। और यदि मतलब यहाँ जैसे 3 की जगह क्या लिखना है, 5 की जगह क्या लिखना है, 7 की जगह क्या लिखना है, ये पी क्यू को देख के इस जो पी क्यू जो डाला गया 4 इंटू 6 के बदले, उसी के बेस पे सारे नंबर्स इसमें सारे लेटर्स फिल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में यही है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब ये इसमें 6 पार्ट है इसका, इसको सॉल्व करना है एक्सपेंड करके। तो एक एक करके, फर्स्ट में क्या है, 3 प्लस यू इंटू वी माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से करना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस यू को v से कर देते हैं पहले, तो 3v प्लस यू वी माइनस 3 से करेंगे तो 9, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3v, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यदि हम करेंगे तो 3 प्लस यू को हमने पहले किया, तो क्या हो गया, अच्छा ये 3 प्लस यू, हाँ 3 प्लस यू को v माइनस 3 से करना है, तो 3v प्लस यू वी, ठीक है, हो गया। फिर u को दोनों से, तो यहाँ पे 3v प्लस यू वी, फिर v को -3 से दोनों को करना है, तो -9 और -3v, तो -3u हो जाएगा ना, यहाँ -3u हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 3v प्लस यू वी -9 -3v, आप सारे में कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, तो यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट है 2/3 2/3 एंड 15 प्लस 6a। तो बस एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करके करना है, तो 2/3 इंटू 15 प्लस 2/3 इंटू 6a। अब इसमें क्या होगा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो ये क्या होगा आंसर, 10 प्लस 4a हो गया, 10 प्लस 4a। तो चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो
5 + 2a आ जाएगा। इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करके डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब थर्ड में है 10a + b एंड 10c + d। तो एक एक करके करना होगा। तो 10a + b को पहले 10c से करेंगे, तो 10a और 10c, तो 100ac, फिर b से तो प्लस 10bc, ठीक है, प्लस 10ad और प्लस bd, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। फोर्थ में क्या है, फोर्थ 3 - x × x - 6। तो 3 - x को पहले x है, तो पहले 3x, तो 3x - x को करें तो x², फिर -6 से दोनों को, तो -18, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, 3x - x², 3x - x² - 18 + 6x। तो अब ये 6x क्या हो जाएगा, ये 3x है, 6 है, 9x हो जाएगा। वो 9x - x² - 18, ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। फिर नेक्स्ट क्या है, 5 में -5a + b क्या है, c + d है ना। तो 5 में जो है, 5 का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, -5a + b एंड c + d है। तो -5a + b को पहले c से करना है, तो ये हो जाएगा -5ac + bc -5ac + bc, फिर -5ad और प्लस bd, इस तरह से होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है, पार्ट 5 में -5a + b c + d, इस तरह से करना है, ठीक है। करना क्या है, एक्सपेंड करना है। तो -5a + b को पहले किससे करना है, c से, तो -5ac + bc, फिर -5 + c को d से करना है, तो -5ad और यहाँ प्लस प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा, bd हो जाएगा, ठीक है। तो bd bc इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब डायरेक्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 + z, 6 में क्या है, 5 + z एंड y + 9, 5 + z एंड y + 9। इसको एक मिनट, 5 + z मल्टीप्लाई किससे करना है, y + 9 से। तो 5 + z को पहले y से, तो 5y + yz, फिर 5 + z को 9 से, तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और प्लस 9z, ठीक है। यही हो गया। अब 6 में है, हाँ तो 6 एक तरफ 6 पार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 3 एग्जाम्पल्स वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड when one of them is increased by 2 and the other is decreased by 4। कोई नंबर है, नंबर कितने लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। तो कोई नंबर है a and b है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अब करना क्या है इसमें, ए को 2 से इंक्रीज़ कर देना है और बी को 4 से डिक्रीज़ कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2, ए को 2 से इंक्रीज़ किए तो, और बी को 4 से डिक्रीज़ किए तो बी माइनस 4। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 को बी से करना है, ए प्लस 2 को बी से करना है। तो पहले आ जाएगा ए बी प्लस 2b, फिर a प्लस 2 को 4 से करना है, -4 से, तो -4a एंड -8, क्योंकि -4 और +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, अब कह रहा है कि ए बी जब हम ए को 2 से इंक्रीज़ किए और बी को 4 से डिक्रीज़ किए तो उसके बाद भी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी क्या क्या रहा है, +2b -4a -8, ठीक है, +2b क्या रहा है फाइनली, ए बी प्लस 2b क्या रहा था भाई, एक बार फिर से देख लो इसको, ये a को यदि हम 2 से इंक्रीज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, a + 2 हो जाता है, और b को 4 से डिक्रीज़ करते हैं तो b -4 आ जाता है। अब इसका जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहा है, ए बी आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चेंज नहीं आ रहा है, इसमें चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। तो ये हो गया कि जो पहले ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया था तो ए बी आया था, वही ए बी इसका भी वैल्यू हो तो कैसे हो, इसका मतलब ये हो गया कि इतना इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब इसको हम यदि करें तो क्या हो जाएगा, ए बी -4a, ए बी -4a प्लस 2b -8 इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो अब रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, 2b -4a -8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, 2b यदि हम 2 कॉमन ले लें इसमें तो क्या हो जाएगा, b -2a -4 b -2a, अब क्या हो जाएगा, b -2a -4, इसको हम 2 से यदि डिवाइड करें तो b -2a -4 b -2a -4 इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू, यदि हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a + 4 हो जाएगा। जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है, प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो b का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 2a + 4 निकला, ठीक है। तो अब एक रिलेशन बन गया किसमें, b और a में। अब कोई भी वैल्यू हम एक का लेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कि क्या करना है कि a का वैल्यू यदि हम 2 देते हैं, यदि हम a का वैल्यू 1 दें, ठीक है, a का वैल्यू यदि 1 देंगे तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आया, ठीक है। और उसमें अब हम नंबर क्या ले लिए, 1 और 6, a का वैल्यू 1 और 6। तो जो हम किए क्या थे उसमें, a -2, तो 1 - 2, ठीक है, और इंटू b 1 क्या आया था, हाँ क्या क्या कह रहा है इसमें कि 2 से इंक्रीज किया जा रहा है ना, तो 1 + 2 एंड 4 से डिक्रीज, तो b का वैल्यू 6 आ जा रहा है, तो 6 - 4। अब क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 और 3 × 2 6। तो इस केस में क्या आ रहा है कि दोनों
तरफ, तो a का वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो a और b का वैल्यू हमने क्या लिया 1/6 लिया, क्या लिया 1/6 लिया। अब इसमें हम दूसरा भी वैल्यू पुट करते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। b = 2a+4 है, ठीक है। क्या है, एक तो आ गया a = 1 एंड b = 6 और रिलेशन क्या आया था b = 2a+4। अब यदि हम a का वैल्यू 2 डालते हैं, ठीक है, a का वैल्यू जब 2 डालते हैं तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 × 4 + 4 8, तो b का आ जाएगा 8 और ये a का आ गया 2, ठीक है। तो एक क्या हो गया 2 8, 2 एंड 8 दूसरा हो गया। थर्ड एग्जांपल क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यदि हम 3 डालते हैं तो a क्या हो जाएगा 2 3 = 6 + 4 तो ये हो गया 10। तो a का वैल्यू यदि हम 3 डालते हैं तो b का वैल्यू क्या आता है 10 आता है। तो यदि हम 3 और 10 डाल के देखें, चेक करें इसको, तो क्या होगा 3 और 10, ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स हम ले लिए, 1 2 3 एंड 6 से 10 ऐसे आया। ए बी का पहले 1 6, फिर 2 8 और फिर 3 10। यदि हम 3 और 10 को पुट करें तो ए बी क्या हो जाएगा a × b क्या हो जाएगा a × b हो जाएगा 30। अब a का वैल्यू हमने क्या लिया 3 और b का 10, तो a + 2 एंड b - 4 कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो a का वैल्यू 3 है तो 3 + 2 क्या हो गया 5 एंड b का 10 है तो 10 - 4 6 तो आ गया 30। तो ये जो रिलेशन आया, इक्वेशन आया b = 2a+4, वो किसी भी वैल्यू के लिए जो मतलब प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, ठीक है। इस तरह से थर्ड आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 4 में कह रहा है, क्वेश्चन 4 जो है वो क्या करना है एक्सपेंड करना है। किसको, आप क्वेश्चन को बुक से देख लीजिए। तो 4 में क्या है 4(1) में a + ab माइनस 3b² और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 4 + b से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे 4 से सारे को करेंगे, डायरेक्ट यदि हम लिखें तो इस तरह से क्या हो जाएगा = 4a + 4ab माइनस 4 3 = 12 b²। फिर क्या करना है b से सारे टर्म्स को करने हैं, तो क्या हो जाएगा पहले हो जाएगा ab + ab² माइनस 3b को फिर b से तो -3b³ हो गया। अब ab कितने हो गए, यहाँ एक ab है और यहाँ 4ab है, ठीक है। तो क्या 5ab हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सेम लिख के इसमें क्या करना है 4ab + ab को 5ab लिख देना है, ठीक है। बाकी और कोई तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसमें एक है 3bq है, ये स्क्वायर है तो इसको एक टर्म में नहीं ला सकते। 4a और कोई नहीं है तो एक टर्म में नहीं ला सकते, और ये b² है तो ये एक टर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम b² कॉमन लेंगे तो फिर यही बात आ जाएगी, ठीक। तो इसलिए इसे सीधे इस तरह से एक्सपेंड करना है। 4ab + ab को आप 5ab लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट में इसी तरह से एक्सपेंड करना है। अब सेकेंड में क्या कह रहा है अब सेकेंड में इसका सेकेंड पार्ट 4y + 7, 4y सेकेंड पार्ट में 4y + 7, इसको करना किससे है y + 11z - 3, y + 11z - 3, तो क्या आ जाएगा
4y प्लस 7 को पहले y से, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4y प्लस 7 को y से प्लस 7y, फिर 4y प्लस 7 को 11z से, तो 4y और 11z को करेंगे तो क्या हो जाएगा 44yz, ठीक है। फिर 7 को तो 77z हो जाएगा। फिर -3 से दोनों को करना है तो क्या हो जाएगा -12y, ठीक है। -3 और 4y को करेंगे तो -12y, और फिर 7 को तो -21, इस तरह से आएगा। अब देखना है कि किसको हम एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ है -12y और यहाँ है 7y, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं -5y, ठीक है। बाकी ये जो है yz, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 4y स्क्वायर -5y प्लस 44yz एंड प्लस 77z, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया सॉल्व। और 5 में क्या कह रहा है, एक्सपेंड, फर्स्ट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेकेंड में a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड थर्ड है a माइनस बी ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। 5 का फर्स्ट क्या है, 5 का फर्स्ट में क्या है, इसमें a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी करना क्या है, इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी को करेंगे a से, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी को करना है a से, तो a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर a माइनस बी को b से करना है तो प्लस ए बी एंड फिर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए बी कैंसिल हो गया, तो आ क्या गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो जब हम a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, जो कि एक अलजेब्रिक फार्मूला है, ठीक है। तो ये इसी डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से आता है, डायरेक्ट इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करके ही ये रिजल्ट आता है, और फिर ये मैथ्स में यूज होते हैं एज ए फार्मूला। तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट में अब क्या कह रहा है, सेकेंड में है a माइनस बी को, सेकेंड में क्या करना है, a माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे a माइनस बी को पहले ए स्क्वायर से, तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी, फिर a माइनस बी को ए बी से, तो क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी को बी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर एंड माइनस बी क्यू, ठीक है। तो अब क्या हो गया ए स्क्वायर बी कैंसिल, ए बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस प्लस, तो बस क्या गया ए क्यू माइनस बी क्यू। तो a माइनस बी को जब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू आएगा, ठीक है। तो यही आएगा आंसर। एक्सपेंड करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आता है। अब थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में a माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, थर्ड में a माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्यू। कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए। तो एक एक करके क्या करना होगा, 4 टर्म्स से हमको a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यदि हम ए क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए फोर माइनस ए क्यू बी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ए क्यू बी
ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर ए बी स्क्वायर से करना है तो प्लस है तो प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस आ जाएगा ए बी क्यू, और फिर वी क्यू से करना है तो क्या आ जाएगा, प्लस ए बी क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी क्यू और माइनस ए स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा B4, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सेम उसी तरह जैसे और में हुआ है कि कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये भी कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया A4 माइनस B4, तो बच क्या रहा है इसमें A4 माइनस B4। तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में क्या बच रहा है, फर्स्ट में आंसर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड में आ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, एंड थर्ड में आ रहा है ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। अब कह रहा है डू यू सी अ पैटर्न, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी, कैन यू चेक इट बाय एक्सपेंडिंग। अब कह रहा है कि जिस तरह से क्या हुआ है कि हम सबसे पहले क्या किए हैं, ए माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई किए, ए प्लस बी से किए, फिर ए माइनस बी को ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से किए हैं, फिर ए माइनस बी को ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू से किए हैं। तो थर्ड में क्या करेंगे हम, ए माइनस बी को A4 प्लस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी क्यू, इस तरह से। इसमें कितना आया है, इसमें फर्स्ट में 2 टर्म है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 4th है, मतलब सेकंड टर्म, और जो 4th टर्म लेंगे उसमें क्या आएगा, सेकंड टर्म जो आएगा वो जो सेकंड आएगा जो मल्टीप्लाई करना अंडर ब्रैकेट, वो उसमें कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे। इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है और उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, A5 माइनस B5, फिर आएगा A6 माइनस B6। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, जितने टर्म्स हम बढ़ाएंगे उस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यही पैटर्न आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है पैटर्न, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, A4 माइनस B4, नेक्स्ट आएगा A5 माइनस B5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न इसमें बन रहा है। तो इस तरह से 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसमें फिगर इट आउट में 5 क्वेश्चन था, तो टोटल हमने सॉल्व कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।